खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया है कि ये नोटबंदी से बड़ा झटका होगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पार्टी के 135वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से अलग गांधी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि ये नोटबंदी नंबर 2 है, यानी कि एनआरसी और एनपीआर नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के गरीबों को बहुत नुकसान होने जा रहा है। नोटबंदी तो भूल जाइए, ये उससे दोगुना झटका होगा। कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंची। राजधानी में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर आयोजित स्थापना दिवस समारोह में प्रियंका गांधी रणनीतिक और कार्य योजना कमेटी के साथ बैठक कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान पर हमला करने वालों का हम विरोध करेंगे। प्रियंका ने अपने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि सभी दूसरी पार्टियां सरकार से डर रही हैं, वहीं वो कुछ नहीं कह रही हैं। कांग्रेस को संघर्ष की चुनौती स्वीकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता संबंधी मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 1 जनवरी से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर शुल्क लागू नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि भुगतान के तौर तरीकों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर पिछले काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए सहारनपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन को आशंका थी कि पिछले बार की तरह इस बार भी जुम्मे की नमाज के बाद धारा 144 का उल्लंघन हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुछ जगहों पर पैदल मार्च किया। वहीं इस बार जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से की गई। जिले में किसी भी तरह का कोई हंगामा या कोई नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। पिछले शुक्रवार को सहारनपुर में जो घटना घटित हुई उस वक्त भी हम लोग तैनाती, इसलिए आपने देखा होगा हिंसा की एक भी घटना नहीं यहाँ पर हुई। उसके बाद हर दिन शाम को, दोपहर में, सवेरे हर मोहल्ले में हम लोग जाकर के शांति समिति की बैठक करते रहे। हर मस्जिद के इमाम, मौलाना और तमाम हजरतान से 1 to 1 बैठक की, शांति समिति की बैठक होती रही। पुलिस एक्शन भी लिए गए, 1600 लोगों के ऊपर FIR किए गए। अन्य लोगों के ऊपर भी हमने जो डाउटफुल लोग थे उनको रेड नोटिस दी। इन सभी चीज़ों का परिणाम आज देखने को मिला है। आज जामा मस्जिद के सामने हम लोग खड़े हैं। अभी दोपहर की नमाज कंप्लीट हुई है। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों की तरफ डिस्पर्स हुए हैं। कोई भी यहाँ किसी तरीके का धारा 144 का भंग नहीं हुआ है। शाम की नमाज तक हम लोग ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे, फोर्स में ले करके रहेंगे। देवबंद में ADM फाइनेंस और SPRA इसी तरीके से तैनात हैं। फिलहाल अभी जनपद में किसी भी तरीके की हिंसा की कोई सूचना नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्ण है। कन्नौज में CAA को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने खास सतर्कता बरती है। जुमे की नमाज के बाद जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया। DM के मुताबिक नागरिकता कानून के बारे में समझाने के लिए लोगों को पर्चे बांटे गए थे। DM ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है और वहां के स्थानीय लोग किसी भी प्रकार की हिंसा न फैलाकर उनका सहयोग करें। सेक्टर स्कीम लागू है, धारा 144 लागू है, इसलिए पूरे जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात हैं और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से हम लोग कटिबद्ध हैं। हम और पुलिस अधीक्षक साहब भी लगातार पूरे जनपद का भ्रमण कर रहे हैं। हमारे ADM, एडिशनल SP, SDM, CO साहबान लगातार भ्रमण पर हैं और हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसे में सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर के SP ट्रैफिक ने भी जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। SP ट्रैफिक ने बताया कि इस कपकपाती ठंड में गरीब मजदूर सहित ऐसे कई लोग हैं जो एक
अदद कंबल के लिए परेशान हैं। समाज के सभी लोगों को आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अमन चैन को बढ़ावा देने के लिए रोजा रखा और इफ्तार का भी आयोजन किया। छात्रों ने विरोध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी दुआ मांगी। इस दौरान एएमयू के पूर्व अध्यक्ष ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। सीए को लेकर एएमयू से उठे बवाल के बाद अलीगढ़ का जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले जुमे की नमाज के बाद थाना दहली के पास शाह जमाल और खैर रोड पर उपद्रवियों ने पथराव किया था, जिसके मद्देनजर इस बार प्रशासन द्वारा आदेश के बाद भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में जुमे की नमाज अदा की गई। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पिछले जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्ण शहर को 25 सेक्टर्स में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को, एसडीएम्स और एडीएम्स को अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगाया गया है। इसके साथ में फोर्सेस के हमारे पास आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अलग अलग पॉइंट्स पर आवश्यकता अनुसार फोर्स पर्याप्त लगाई गई है। अभी जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा हो चुकी है और लगातार सतर्कता जारी है। फर्रुखाबाद में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा संवेदनशील इलाकों में कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक 500 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नमाज आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। इसके लिए पूरी तैयारियां पहले से की गई थी। जो हमारी सेक्टर और जोनल व्यवस्था थी वो चल रही थी। इसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स लगे हुए थे। हमारे जनता के बीच से कुछ हमने वॉलंटियर्स तैयार किए थे, वो भी उसमें थे। तो निकट से रह के इसको हमारे सारे ऑफिसर्स इसका निकट परीक्षण कर रहे थे। तो नमाज सकुशल संपन्न हो गई। इसके अलावा पहले मीटिंग्स करके जो कुछ भ्रम की स्थिति थी एक्ट को लेकर के वो सब उसका करीब करीब निराकरण किया जा चुका है। लिखित पर्चे और पैम्फलेट भी बांटे गए थे, तो उससे एक सामान्य धारणा लोगों में उपजी है कि इसको लेकर के कोई समस्या नहीं। अयोध्या में सीएम के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने अचानक रैन बसेरों का निरीक्षण किया, जिसके बाद रैन बसेरों में लापरवाही पाई गई। बता दें कि जिला अस्पताल के हालात ठीक न होने पर डीएम ने वहां के सीएमएस को फटकार लगाई। वहीं डीएम का कहना है कि महिला चिकित्सालय में रैन बसेरे की जिम्मेदारी उनकी है, उनकी व्यवस्था करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मारवाड़ी संस्था के द्वारा इसको संचालित किया गया है। इस भवन के निर्माण संबंधी जो भी कार्य है वो यहाँ के प्रशासन की, चिकित्सालय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसमें गद्दे, चद्दर, कंबल और तकिया वगैरह की व्यवस्था या इसका पूर्ण संचालन ये मारवाड़ी संस्था के द्वारा किया जाता है। और मारवाड़ी संस्था के द्वारा ही इसमें एक आदमी रखा गया है जो लोग इसमें रात्रि निवास करते हैं उसको सारी सुविधा उपलब्ध कराता है।